बरसाना में ब्रजदास नाम के एक संत रहते थे। उनकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम रतिया था। ब्रजदास जी संध्या काल में श्री जी के दर्शन के लिए जाते और वहां ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में संतों के साथ सत्संग करते हुए एक संत ने कहा, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें छोड़ आओगे? ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन ऐसे चलना कि धूप होने से पहले मैं लौट के वापस आ जाऊं। संत ने कहा, हम सुबह 4 बजे ही चलेंगे। और अगले दिन ब्रजदास जी अपनी बेटी को नंदगांव की कहकर सुबह ठीक 4 बजे राधे राधे जपते हुए संत के पास पहुंचे। संत का सामान अपने सर पर रख लिया और नंदगांव के लिए पैदल पैदल चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसलिए थोड़ा चलें और बैठ जाएं, फिर थोड़ा चलें फिर बैठ जाएं। इसलिए जो लौटने का समय था वह पूरा नंदगांव में पहुंचने में ही लग गया। वह सुबह 11 बजे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ और मेरा सामान यहीं उतार दो। सामान उतारकर ब्रजदास जी ने बरसाना वापस जाने को कहा। संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान ले लो। तो ब्रजदास जी ने कहा, मैं बरसाने से आया हूं, नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी की ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। और ब्रजदास जी भूखे प्यासे नंदगांव से नंगे पांव बरसाना के लिए वापस चल दिए और थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी ब्रजदास जी नहीं जगे। ठाकुर जी के दोनों नेत्र भर आए। भगवान श्री राधा जी के मंदिर में गए और वहां जाकर बोले कि हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया और बरसाना और नंदगांव के रास्ते में मूर्छित होकर पड़ा है, आप उसके लिए जलपान लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना, आप उनकी बेटी के रूप में जाना। राधा जी ने ब्रजदास की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रजदास के पास पहुंच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी, पिताजी। राधा रानी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास की मूर्छा दूर हुई। ब्रजदास जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी, तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। राधा जी ने कहा, आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूं। ब्रजदास जी भोजन करने लगे और कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी बोले, ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते हुए राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रजदास जी घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज लगाई और बोले, आज अगर तुम नहीं जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी, मजाक मत करो और बताओ वह मेहमान कहाँ है, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी, यहाँ कोई नहीं आया। ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी बोले, बेटी, आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं,